जिला प्रशासन धिक्कार है। विधायक मयूख मेहर और उनके समर्थकों ने धिक्कार दिवस भले ही पिथौरागढ़ जिला प्रशासन के खिलाफ मनाया हो, लेकिन उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी डबल इंजन सरकार रही। साथ ही टारगेट किया गया कल्पना देवलाल को, जो कि पिथौरागढ़ की मेयर हैं और उन्होंने कामकाज भी संभाल लिया है। वो कुर्सी पर बैठ चुकी हैं, लेकिन मयूख मेहर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये कुर्सी कुछ दिन की मेहमान है। आज करीब 10 दिन व्यतीत हो गए, कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारी शिकायत ये थी कि जो प्रत्याशी भाजपा की थी और जिन्होंने अपने शपथ पत्र में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जो खड़ा किया था, उसमें सूचनाएं छिपाई थी। वो सूचना थी उनके द्वारा नगर पालिका पिथौरागढ़ के 4 महीने उनको अपने होटल के रूप में, व्यवसाय के रूप में किया था और उससे मेरे ख्याल से अनुमान था वो 2 या 3 लाख रुपये प्रति माह अर्निंग करती थी। पर उनके द्वारा ये सारी सूचनाएँ उसमें छुपा दी गई थी, जो एक आदर्श चुनाव संहिता का सरासर उल्लंघन है और उसमें त्वरित कैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये अधिकार क्षेत्र निर्वाचन अधिकारी का है, रिटर्निंग ऑफिसर का है, किंतु आज 10 या 12 दिन व्यतीत होने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके खिलाफ हम प्रशासन के खिलाफ हम धिक्कार दिवस मना रहे हैं। डीएम से जो शिकायत की गई थी उसका भी मयूख मेहर ने खुलासा किया है और आरोप ये लगाए हैं कि कल्पना देवलाल ने अपने शपथ पत्र में कुछ जानकारियां छिपाई, जिनमें संपत्ति से जुड़ी हैं, नगर पालिका की संपत्ति से जुड़ी जानकारियां हैं। अब वो यही दावा कर रहे हैं कि इस आधार पर वो आगे की लड़ाई लड़ेंगे। अदालत जा चुके हैं और फैसला जल्द होगा। जो भाजपा प्रत्याशी हैं और जो अब तथाकथित मेयर हैं पिथौरागढ़ के कुछ दिनों के लिए, उन्होंने इस पद पर रहने से पूर्व भी नगर पालिका की संपत्ति को खुद किया है। वर्ष 2020 में उनके द्वारा उस भवन पर अवैध निर्माण किया गया था और पालिका ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका चालान किया गया और उनको 25,000 जुर्माने देने को बाध्य होना पड़ा। ये एक ऐसा आरोप है जो कागजों में दुरुस्त है, पालिका के रिकॉर्ड में उपलब्ध है और अगर उनको जुर्म के रूप में उन्होंने 25,000 रुपये जमा करे हैं तो उनकी संस्था, उनका प्रत्याशी के लिए जो नामांकन था वो स्वयं ही रद्द होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पालिका की संपत्ति को खुद किया है और उसमें उन्हें गर्भित किया गया है। हम ये सब चीज़ें न्यायालय के सामने ले जाएंगे और न्याय की गुहार न्यायालय में करेंगे। मयूख मेहर दावा ये कर रहे हैं कि मेयर कल्पना देवलाल के खिलाफ उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं सब तथ्यों और सबूतों के आधार पर लगाए हैं, लेकिन ये मामला अब कोर्ट में है और कोर्ट से ही फैसला होगा। कौन सही कौन गलत ये सब चीजें अदालत की चौखट से होंगी, लेकिन निशाना डीएम पर भी साधा जा रहा है। और धमकी दे रहे थे कि जो लोग अगर ऐसे अफवाह फैलाएंगे तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय से कि डरता वो है जिसके मन में चोर होता है। हम चोर नहीं है, इसलिए हम डरने वाले नहीं है। मेरी आवाज अगर जिलाधिकारी के कार्यालय या उनके कान तक पहुंच रही है या उनके अगल बगल बैठे छुड़वैया लोगों तक पहुंच रही है, तो कान खोल के आप सुन लो कि हम डरने वाले नहीं है। हमने लड़ाई इस चुनाव में जब पहले दिन लड़ी थी, उस दिन हमने सोच लिया था, समझ लिया था और मुझे पता था कि आप लोग कुछ ना कुछ गलत करेंगे, इसलिए हम उस दिन से तैयार थे। डरा कौन रहा है, डरने वाला कौन नहीं है। डर की ये राजनीति आगे कहां तक जाएगी, इसको लेकर अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सियासी तौर पर यह समझा जा सकता है कि मेयर के इलेक्शन के बाद जो टेंशन है वो अभी भी बरकरार है। सवाल उठाए जा रहे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं और इस तकरार को अब अदालती लड़ाई में बदल दिया गया है। इस बात के बीच अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या असल में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो तथ्यात्मक हैं? क्या जो शिकायतें की गई हैं उनका समाधान हो पाएगा? क्या जिस तरीके से माहौल फिलहाल बना हुआ है उस मोमेंटम को बनाए रखा जा सकेगा? क्या कल्पना देवलाल पर जिन पहलुओं के साथ आक्रामक तेवर दिखाए जा रहे हैं उनका जवाब भी सकारात्मक मिलेगा? इंतजार अभी कल्पना की ओर से आने वाले जवाब का भी है।